तो फिर क्या होगा? तीसरा विश्व युद्ध, ईरान की खुली धमकी, वेनेजुएला में रहस्यमयी हमला और ट्रंप का ग्रीनलैंड प्लान। देखिए वर्ल्ड वॉर रिपोर्ट, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है? आज की खबरें सुनकर आपको भी ऐसा ही लगेगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। ईरानी संसद में अमेरिका की मौत के नारे गूंज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला से एक खौफनाक खबर आई है। वहां अमेरिका पर आरोप लगा है कि उसने ऐसे सोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है जिससे सैनिकों के नाक से खून बहने लगा और उल्टियां होने लगी। और इन सब के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला करने का प्लान बना लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर दुनिया के इन चार कोनों में क्या चल रहा है और क्या हम वाकई एक विशाल युद्ध की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की नींद खराब कर दी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला हुआ तो हम इजराइल को राख कर देंगे और अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस हमारी रेंज में हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। ईरान की संसद का माहौल कल देखने लायक था। वहां के सांसदों ने एक सुर में अमेरिका की मौत के नारे लगाए। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि ईरान में पिछले कुछ समय से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। खबरों के मुताबिक इन दंगों में अब तक 538 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ईरान का आरोप है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को भी सलाह दी है कि ईरान में दखल देने से बेहतर है कि वो अपना देश संभालें। हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का जवाब देने के लिए किया है। कुछ दिन पहले सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था जिसके जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह हमला सिर्फ आईएसआईएस के लिए नहीं बल्कि ईरान को संदेश देने के लिए भी था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की यह सक्रियता बता रही है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं संभालें। हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का जवाब देने के लिए किया है। कुछ दिन पहले सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था जिसके जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह हमला ट्रंप को भी सलाह दी है कि ईरान में दखल देने से बेहतर है कि वो अपना देश संभालें। हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का जवाब देने के लिए किया है। कुछ दिन पहले सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था जिसके जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह हमला सिर्फ आईएसआईएस के लिए नहीं बल्कि ईरान को संदेश देने के लिए भी था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की यह सक्रियता बता रही है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर जहां से एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी खबर आई है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। वहां की सरकार का कहना है कि अमेरिका ने उनके सैनिकों पर सोनिक वेपन यानी ध्वनि हथियारों से हमला किया है। चश्मदीदों ने बताया कि जब वो गश्त कर रहे थे तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। इसके बाद सैनिकों की हालत खराब होने लगी। कई सैनिकों को खून की उल्टियां शुरू हो गईं और नाक से खून बहने लगा। ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये ऐसी अदृश्य तरंगे भेजता है जो इंसान के दिमाग और शरीर को अंदर से हिला देती हैं। अगर ये आरोप सच साबित होता है तो यह युद्ध के नियमों का बहुत विशाल उल्लंघन होगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पहले से ही तेल और सत्ता को लेकर तनातनी चल रही है और अब इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया है। युद्ध के इस तनाव के बीच एक खबर ऐसी भी है जो थोड़ी अजीब है लेकिन चिंताजनक भी। रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर बहुत उतावले हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अपनी स्पेशल यूएस फोर्सेज को आदेश दिया था कि वो ग्रीनलैंड पर आक्रमण की तैयारी करें। जब उन्होंने अपने टॉप जनरलों से इस बारे में बात की तो जनरल भी हैरान रह गए। एक जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रपति की यह जिद किसी 5 साल के बच्चे जैसी है। ग्रीनलैंड एक शांत द्वीप है लेकिन ट्रंप उसे अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते थे। ये खबर बताती है कि दुनिया की महाशक्तियां किस तरह से छोटे देशों और द्वीपों पर अपना हक जमाने की सोच रही हैं। तो दोस्तों तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सीरिया में बम बरसा रहा है। वेनेजुएला में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और ग्रीनलैंड जैसे शांत इलाकों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर इन 4 मोर्चों में से किसी एक पर भी गलती हुई तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलना होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या वाकई हालात बेकाबू हो चुके हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको असलियत पता चले। DLS न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।